हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टीओसी के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। The construction time for DFA from an equivalent NFA। NFA से जब DFA में हम कन्वर्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन टाइम क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन टाइम जो होता है वो 2m होता है। तो ये इसका करंट जो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड होती हैं, m जो होता है वो नंबर ऑफ नोड होती हैं, तो यहाँ पर m नंबर ऑफ नोड गिवन है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following option is correct? NFA is slower to process and its representation uses more memory than DFA। एक NFA होती है, एक DFA होती है। यहाँ पर प्रोसेस की बात की गई है स्लोअर और फास्टर। जो NFA होती है वो स्लोअर होती है और DFA जो होती है वो फास्टर होती है। इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजेज मोर मेमोरी देन DFA। जो NFA होता है ये DFA से लेस मेमोरी कंज्यूम करता है देन DFA, और ये मोर मेमोरी होती है देन NFA। तो ये स्लोअर प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, बट इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। DFA इज फास्टर प्रोसेस, इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजेज लेस मेमोरी, नहीं ये मोर मेमोरी करता है। NFA इज स्लोअर प्रोसेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजेज लेस मेमोरी देन DFA। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए NFA और DFA के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। NFA एंड DFA। NFA होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टेट्स हैं इसमें, मान लो ये 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 एंड Q2। इनपुट सिंबल है A एंड B। अगर बात करें हम NFA की, तो NFA में जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं उनका हर स्टेट से आउटगोइंग हो ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ से इसकी आउटगोइंग की है, यहाँ से इसने बी की आउटगोइंग की है, तो यहाँ से ए की किया है, यहाँ से बी की आउटगोइंग नहीं हुई है, यहाँ से ए की आउटगोइंग नहीं हुई है, यहाँ से कोई भी आउटगोइंग नहीं हुई है। तो ये NFA में पॉसिबल है, लेकिन DFA में जो है जितने भी आपके इनपुट सिंबल हैं वो ईच एंड एवरी स्टेट से उसकी आउटगोइंग होगी। यहाँ से ए की आउटगोइंग की है तो यहाँ से बी की भी होगी। यहाँ अगर हमने बी की आउटगोइंग की है तो यहाँ से ए की हो जाएगी। यहाँ से किसी की आउटगोइंग नहीं हुई है तो यहाँ ए भी हम इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल की आउटगोइंग होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जो ए है, जो NFA है, NFA में एक इनपुट सिंबल की मल्टीपल हम आउटगोइंग कर सकते हैं एक स्टेट से। जैसे यहाँ से हमने ए की 2 बार आउटगोइंग की है, तो एक इनपुट सिंबल की मल्टीपल टाइम्स आउटगोइंग हो सकती है सेम स्टेट से। लेकिन DFA में एक इनपुट सिंबल की एक ही टाइम आउटगोइंग होगी। थर्ड जो डिफरेंस है इन दोनों के में, थर्ड डिफरेंस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट पर हम हर इनपुट सिंबल को डिफाइन करें। यहाँ पर जैसे हमने बी को डिफाइन नहीं किया है, तो इसमें ज़रूरी है सभी सिंबल्स पर, सभी इनपुट सिंबल्स को सभी स्टेट के ऊपर डिफाइन करना। एक जो आपके स्टेट के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ट्रू और फॉल्स पूछ लिया जाता है, तो उनमें एक ये भी पूछ सकते हैं कि जो NFA होते हैं उनसे हम मल्टीपल DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। 1 NFA कैन जनरेट मल्टीपल DFA, कैन हैव भी बोल सकते हैं, मल्टीपल DFA। NFA और DFA का कन्वर्जन भी पूछा जाता है काफ़ी बार।
कन्वर्जन में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, वो जैसे NFA टू DFA कन्वर्जन करते हैं तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो भी पूछ लिया जाता है। कन्वर्जन NFA टू DFA और DFA टू NFA। एक पूछा जाता है पावर, तो NFA और DFA दोनों की जो पावर होती है वो इक्वल होती है। पावर इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि NFA से DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं और DFA से NFA में, NFA से DFA में कन्वर्जन हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों की जो पावर होगी वो इक्वल होती है। कन्वर्जन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं NFA का। ये स्टेट्स हैं, यहाँ से A की आउटगोइंग हो गई, यहाँ से B की आउटगोइंग हो गई, ये A हो गया और यहाँ से भी A हो गया। अगर देखने से हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा ये NFA है कौन सा DFA, एक और डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि NFA जो होता है, NFA में इनिशियल स्टेट से जो फाइनल स्टेट होती है उसके बीच में सिंगल पाथ होता है, लेकिन मल्टीपल पाथ होते हैं। जो NFA होता है उसमें इनिशियल टू NFA में आपके इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट मल्टीपल पाथ होते हैं, मल्टीपल पाथ। बट DFA में जो होता है वो सिंगल पाथ होता है। ये भी इनके बीच में डिफरेंस होता है। अब हम यहाँ बात करें तो इस फिगर को देखकर पता चलता है ये NFA है। कैसे पता चलता है? जो इनपुट A है, A की जो है आउटगोइंग वो मल्टीपल टाइम हुई है। दूसरा क्या है कि यहाँ से किसी भी इनपुट सिंबल की आउटगोइंग नहीं हुई है, यहाँ पर B की आउटगोइंग नहीं हुई है, तो इससे पता चलता है ये NFA है। अब DFA में इसका कन्वर्जन करना है, तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। जितने भी आपके इनपुट सिंबल हैं वो लेते हैं और स्टेट लेते हैं। स्टेट है S0, S1 एंड S2। S0 से A की जो है आउटगोइंग किस पर हुई है, कौन सी स्टेट पर हुई है, तो वो S1 और S2 दोनों पर हुई है। S0 से B की आउटगोइंग जो है वो नहीं हुई है। S1 से A की आउटगोइंग S1 पर हुई है, S1 से B की आउटगोइंग S2 पर हुई है, S2 से A की आउटगोइंग B की आउटगोइंग कहीं नहीं हुई है। तो अब देखिए ये हम DFA बनाते हैं तो स्टेट्स कौन सी हैं? S0, S1, S2 और एक स्टेट हो गई 5। S0 से A की हो गई S1 पर आउटगोइंग, 5 पर हो गई B की आउटगोइंग, S1 से S1 पर है A और S1 से B पर है, S2 पर है B। S2 से A और B जो है दोनों ही 5 पर है, तो ये इसका DFA हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। According to the given transitions, which among the following are the epsilon closure of Q1 for the NFA, given NFA? तो क्लोजर सेट निकालना है हमें। ये NFA है तो इसमें स्टेट्स हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। यहाँ से Q1 से एप्सिलॉन की आउटगोइंग हुई है Q2, Q3, Q4 पे, Q3, Q2, Q3 एंड Q4। Q4 से 1 की आउटगोइंग हुई है Q1 पे, Q1 से एप्सिलॉन की आउटगोइंग हुई है Q1 पर। तो इसमें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 पूछा गया है, तो कहाँ कहाँ हुई है? Q1 से एप्सिलॉन Q1 पर है, Q2, Q3, Q4 सभी पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है An NFA can be modified to allow transition without input alphabets
along with one or more transition on input symbols। तो स्टेटमेंट वन में क्या कहता है कि जो NFA है जब उसको मॉडिफाई करते हैं तो ट्रांजिशन जो है वो विदाउट इनपुट सिंबल अल्फाबेट्स होगा। बिल्कुल हो सकता है, जो विदाउट इनपुट अल्फाबेट ट्रांजिशन होता है उसको एप्सिलॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये आपके ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट वन। इनपुट डज नॉट अपीयर ऑन इनपुट टेप, जो ये वाला सिंबल है ये अपीयर नहीं करता है, एप्सिलॉन हो सकता है, तो ये डज नॉट अपीयर बोला है तो ये आपका ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर ट्रू। ई ट्रांजिशंस आर, जो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस होती हैं उनकी कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The ENFA recognizable languages are not closed under। तो ये किसके क्लोज्ड अंडर होते हैं? यूनियन, नेगेशन, कॉन्कैटिनेशन, इंटरसेक्शन, क्लीन स्टार। तो ये इन सबके क्लोज्ड अंडर होते हैं, तो इसमें भी होते हैं ये सब। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द गिवन लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज है, इनमें से कौन सा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये पूछा है, नोट में क्वेश्चन है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये यूनियन है। ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल और ये सिंबल, ये लॉजिकल ऑपरेशन होती हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन रेगुलर एक्सप्रेशन में इनवैलिड होती हैं, तो ये नहीं कर सकता इसको रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग लुक्स सिमिलर टू द गिवन एक्सप्रेशन। तो पूछा गया है कि ये एक्सप्रेशन जो गिवन है इसके सिमिलर कौन सा है। क्लीन स्टार गिवन है तो इसका मतलब है कि नल वैल्यू हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकता है, और स्टार गिवन है तो ये 0+1 0+1 हमारा जो है 0+1 स्टार भी हो सकता है, ये वाली चीज। तो ये वाला जो है एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब बचे हैं ये वाले। तो इन दोनों में क्या है कि जो ये वाले आपके बनेंगे इसमें इवन लेंथ के होंगे, इवन लेंथ के हो गए। ये ओड गिवन है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएफए ट्रांजिशन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ट्रांजिशन फंक्शन क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा, ये होता है क्यू पे, ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ये बात की जाए डीएफए की तो ये डीएफए में होता है। एनएफए की बात की जाए तो एनएफए में आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ट्रांजिशन फंक्शन क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा टू क्यू टू क्यू, ये आपका होता है एनएफए में और ये होता है डीएफए में। तो ऑप्शन वन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एनएफए पूछा गया है तो 2Q होता है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What will be the regular expression for the language accepting all strings which are starting with 1 and ending with 0? इनपुट गिवन है, इनपुट सेट है 0 और 1 का। ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें स्टार्ट हो 1 से और एंड हो 0 से, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 1 से स्टार्ट है 1 से एंड है, नेग्लेक्ट हो गया। 1 से स्टार्ट है 1 से एंड है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में। अगर मान लो मुझे 1 0 ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है, इसमें पूछा है ऑल द स्ट्रिंग, तो मुझे ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो यहाँ से जो है ये क्लीन स्टार है तो ये नल हो सकता है अंदर वाला, तो 1 0 जनरेट हो जाएगी। अगर यहाँ से जनरेट करते हैं तो ये पॉजिटिव क्लोजर गिवन है, तो यहाँ ये इनका होना जरूरी है, नल नहीं हो सकता इसमें। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से हम जनरेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है, जो भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो दोनों से हो सकती है। A dash machine is finite state machine in which the current state and current input symbol determine the future state.
एक ऐसी जो फाइनाइट मशीन है जो जिसका जो फ्यूचर स्टेट है वो डिटरमाइन होता है करंट इनपुट सिंबल से और करंट स्टेट से, तो वो मशीन होती है मूरे मशीन। तो अभी हम मूरे मशीन और मिले मशीन के बारे में पढ़ते हैं। मूरे मशीन जो फाइनाइट ऑटोमेटा तो ये होती ही है। अब तक की जो फाइनाइट ऑटोमेटा थी जैसे डीएफए हो गया, एनएफए हो गया, उसमें आउटपुट नहीं होती है। लेकिन मूरे मशीन और मिले मशीन ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा होती हैं जिनके साथ में आउटपुट भी होता है। मूरे मशीन वो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन होती है जो आपकी आउटपुट होती है उसको डिटरमाइन करती है विद करंट स्टेट। करंट स्टेट से करंट इनपुट ट्रांजिशन से ही इसकी फ्यूचर स्टेट डिटरमाइन होती है। जो आउटपुट होती है मूरे मशीन में, आउटपुट जो होती है वो 1 मोर होती है। इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ इज 1 मोर देन इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इनपुट जो है मूरे मशीन में n इनपुट है तो आउटपुट जो होगी वो n+1 होगी। इनपुट अगर आपकी ये इनपुट अगर n है तो आउटपुट जो है वो n+1 होगी। कैसे होगी वो हम आगे करते हैं। जो मूरे मशीन होती है, यहां करते हैं। मूरे मशीन में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कंपोनेंट्स। एक होता है आपके फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स जैसे Q0, Q1, Q2 इस टाइप से। सेकंड कंपोनेंट है इसका आपके इनपुट जो है सेट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। फाइनाइट ऑटोमेटा में भी हमने ये 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। थर्ड होता है इसमें आउटपुट स्ट्रिंग। ये फाइनाइट ऑटोमेटा में आउटपुट नहीं होता है, इसमें होता है आपका आउटपुट स्ट्रिंग सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। और ये आपका होता है आउटपुट स्ट्रिंग सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग। फोर्थ होता है जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो ट्रांजिशन फंक्शन। और फिफ्थ होता है आउटपुट टेबल। एक क्वेश्चन करते हैं मूरे मशीन का, किस टाइप से जो मूरे मशीन के क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से सोल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मूरे मशीन होती है उसमें करंट स्टेट के साथ में आउटपुट डिटरमाइन होती है, ये हमने अभी पढ़ा था। मान लो ये Q0 एक स्टेट है, उसकी आउटपुट है 1। Q1 स्टेट है, Q3 और Q4 ये आपकी स्टेट है। स्टेट के साथ में ही आउटपुट डिटरमाइन होती है मूरे मशीन में। Q1 पर आउटपुट है 0, Q3 इस पर आउटपुट है 1 और Q4 पे आउटपुट है 0। आउटगोइंग सिंबल है यहां से A, B, A, A, B और A और यहां से A और ये B। मान लो ये एक आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो ये कैसे मूरे मशीन में कैसे सोल्व करते हैं। आपको इनपुट गिवन है, इनपुट है A, B, A, A, B, B। आउटपुट जो है वो आपको निकालना है यूजिंग मूरे मशीन। ये मूरे मशीन है। मूरे मशीन और मिले मशीन पता कैसे चलेगा कि ये मूरे मशीन है या मिले मशीन है। मूरे मशीन में जो आउटपुट जो होती है वो करंट स्टेट के साथ में होती है।
लेकिन मिले मशीन में जो आउटपुट होती है वो ट्रांजैक्शन के साथ में होती है, जैसे यहाँ से होती हैं वो। तो उसको आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको निकालते हैं। तो इन मूरे मशीन में जो इनपुट होती है, अगर आपके पास n इनपुट है तो आउटपुट n+1 होगी। यहाँ इनपुट है 6 तो आउटपुट आपकी 7 होंगी। निकालते हैं कैसे होंगी। इनिशियल वैल्यू है आपकी, इनिशियल वैल्यू है की 0 पे 1 मीन्स 1 हो गई। ए जो है वो गया है आपका Q1 से 1 पर, ए जो है Q1 पे गया है और Q1 पर जो वैल्यू है वो है 0। 0 वैल्यू के साथ में ए गया है तो यहाँ पर आउटपुट हो जाएगी 0, यहाँ पर आउटपुट है 1। फिर उसके बाद है बी, Q1 से B जो है वो Q1 पर ही है और साथ में Q1 के आउटपुट क्या है, Q1 पर ही गया है और Q1 पे आउटपुट उसको मिला है 0। फिर उसके बाद है A, यहाँ से A जो है वो आउटपुट लेके कहाँ गया, Q3 पे, Q3 और Q3 पे आउटपुट है 1, ये 1। फिर उसके बाद है A, Q3 से A कहाँ है, Q3 पर ही आया है और यहाँ आउटपुट क्या है, 1 है। फिर है B, Q3 से B जो गया है वो Q4 पे गया है और Q4 पे आउटपुट है 0, तो 0 हो जाएगा। फिर है B, यहाँ से B जो है Q4 से B जो है, यहाँ पर A गया, यहाँ पर B चला जाएगा, तो Q4 से B गया Q3 पे और Q3 पे आउटपुट है 1। तो ये आपकी आउटपुट हो जाएगी 1 0 0 1 1 0 1, तो आउटपुट हो जाएगी 1 0 0 1 1 0 1। तो मूरे मशीन का यूज करते हुए गिवन इनपुट से आउटपुट जो प्रोड्यूस होगी वो ये आउटपुट होगी। इनपुट हमारी 6 लेंथ की थी तो आउटपुट जो है वो 7 लेंथ की हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं मूरे मशीन में। अब हम बात करते हैं मिले मशीन की। मिले मशीन में जो इनपुट है वो n इनपुट है तो आउटपुट भी n होगी। मिले मशीन में n+1 आउटपुट थी, लेकिन मिले में जो है वो n इनपुट है तो n ही आउटपुट होगी। जो इनपुट होगी आपके मिले मशीन में, जो इनपुट होगी वो जो इनपुट सिंबल्स हैं उनके साथ में ही कैरिड आउट होगी। फॉर एग्जांपल करते हैं हम, एक फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करते हैं Q3 एंड Q4। इनिशियल है ये A B, यहाँ से हमने A B B A और B। जो मूरे मशीन थी उसमें यहाँ स्टेट के साथ में ही आउटपुट होती थी, लेकिन मेरे मशीन में जो है जो इनपुट सिंबल हैं वो कैरिड आउट करते हैं आउटपुट को, जैसे 1 1 1 1 0 और 1। तो यहाँ से अगर बात की जाए Q0 पे, तो Q0 पे इनकमिंग एज है वो A है और इसके साथ में आउटपुट है 1। Q1 पर इनकमिंग है B0 A0, B0 एंड A0। Q3 पे Q0 1 2, ये 2 है ये 3 है। Q2 पर इनकमिंग है A1 A1, ये A1 ये A1 B1 B1।
B1 B1, ये Q2 हो गया। Q3 पे इनकमिंग है B0। तो यहाँ पर अगर आउटपुट की बात की जाए Q0 की तो वो हो जाएगा 1। यहाँ पर 0 0 है तो 0। Q2 पर 1 1 1 1 तो 1 और ये 0। तो इस टाइप से हो गई। अगर इसी डायग्राम की बात की जाए और क्वेश्चन हमने लिया है, इनपुट है ए बी ए, तो आउटपुट जनरेट करना है यूजिंग मीले मशीन। तो मीले मशीन में जितने आपकी लेंथ इनपुट की होगी उतनी ही लेंथ आउटपुट की होगी। तो ये देखिए ए जो है यहाँ से गया है ए, तो ए की आउटपुट साथ में है 0। फिर यहाँ ए से जाके फिर से ए, तो यहाँ पे आया, यहाँ से ए जो है साथ में लिया, साथ में ए का यहाँ है क्या है आउटपुट साथ में 1। फिर यहाँ आ गया, यहाँ से बी के साथ में यहाँ इनकमिंग है, यहाँ इनकमिंग है, फिर गया ये वाला, बी के साथ में आउटपुट है 0। फिर यहाँ से ए के साथ में आउटपुट है 1। फिर यहाँ से ए है ये वाला 0। फिर यहाँ से ये है 1 ए, तो ये हो गया 1। तो ये आउटपुट हो जाएगी। अगर हम बात करें ए बी, इस टाइप की बात की जाए तो सेम वही हो जाएगा। इनिशियल से हमें स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा ए के साथ 0। फिर यहाँ से ए है 1। फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से बी का है, यहाँ पर बी 0। फिर ए है A1। फिर यहाँ से बी की आउटगोइंग कहाँ है, बी की आउटगोइंग यहाँ है, बी की 1 के साथ में है। फिर यहाँ से ए की आउटगोइंग कहाँ है, ए की आउटगोइंग ये वाली है, तो ये भी 1 पे है। तो इसका आउटपुट ये हो जाएगा, इसका आउटपुट ये हो जाएगा। इस टाइप से आउटपुट देखते हैं कि मीले मशीन से किस टाइप से आउटपुट निकालते हैं, मूरे मशीन से किस टाइप से आउटपुट निकालते हैं। तो ये जो होता है NFA टू DFA टू NFA, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में भी आता है, नंबर ऑफ स्टेट्स और इनके कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी से डीपली करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक मूरे मशीन टू मिले मशीन होता है और मिले टू मूरे होता है। इनमें नंबर ऑफ स्टेट्स और इनका कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी एक अलग से छोटी सी वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। तो अभी इनका जो है मिनिमाइजेशन भी होता है, मिनिमाइजेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे करते हैं। मूरे मशीन इज डिस्क्राइब्ड बाय हाउ मैनी टपल्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था मूरे मशीन में कितने टपल्स होते हैं। तो मूरे मशीन और मिले मशीन, तो मूरे मशीन में आपके जो नंबर ऑफ टपल्स होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से टपल्स होते हैं, एक होता है Q0, सिग्मा, O, ट्रांजिशन फंक्शन और लैम्डा। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, इनपुट अल्फ़ाबेट्स, आउटपुट सिंबल, आउटपुट जो अल्फ़ाबेट होते हैं, आउटपुट सिंबल्स जो होते हैं वो वाले, ये ट्रांजिशन फंक्शन, और ये होता है आउटपुट फंक्शन। तो नंबर ऑफ जो टपल्स होते हैं मूरे मशीन में वो 6 होते हैं। What is the Mealy machine? Mealy machine क्या होती है? A Mealy machine is a machine in which the output symbol depends upon the present input symbol and present state of the machine.
Mealy machine is a machine in which the output symbol depend upon the present input symbol and next stage of machine. Next stage पे नहीं होता है, इसमें भी next stage given है. Mealy machine is machine in which the output symbol depend upon the next input symbol. Next कुछ नहीं होता. मिले मशीन में क्या होता है, डिपेंड करता है जो आपका इनपुट सिंबल आता है, जो इनपुट सिंबल होते हैं उनके साथ में आउटपुट जाती है, जो स्टेट होती है, करंट स्टेट, सॉरी, ये मूरे होता है, ये मिले में होता है. तो यहाँ मिले की बात की गई है, तो जो आपका इनपुट सिंबल होता है प्रेजेंट स्टेट का, जो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो आपका मिले मशीन इज ए मशीन इन विच आउटपुट सिंबल डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट सिंबल एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मशीन. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मिले मशीन हैज हाउ मैनी टपल्स. अब बात की गई है मिले मशीन कितनी टपल रखता है, तो मूरे मशीन और मिले मशीन दोनों में ही 6 टपल होती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय CFG? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. इन द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन CFG क्या होती है? CFG होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. कंटेंट नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट, TXT, ये X आएगा. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. जो CFG होता है, ये जो आपकी ये इस टाइप से होती है CFG, ये आपका होता है PDA. PDA मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा. अंदर इसका होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं. जो CFG होता है वो 2 टाइप्स का होता है. टाइप 2 टाइप्स नहीं, टाइप 2 ग्रामर होती है. टाइप 2 ग्रामर. ग्रामर पढ़ेंगे टाइप 0, 1, 2, 3 ये पढ़ेंगे. तो CFG जो होती है वो टाइप 2 ग्रामर होती है. इसके जो PDA होता है, एक्सेप्टर होता है ऑफ CFG, इज ए, मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. एक्सेप्टर ऑफ CFG. जो CFG होता है इसकी 4 टपल होती हैं. 4 टपल्स होती हैं इसकी V, T, S, P. V मीन्स नॉन टर्मिनल्स. नॉन टर्मिनल्स जो आपके कैपिटल लेटर होते हैं उनका सेट होता है. सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स. नॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं. कैपिटल लेटर्स. T होता है सेट ऑफ टर्मिनल्स जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं. सेट ऑफ टर्मिनल्स ये स्मॉल लेटर में होते हैं. फिर आता है S. S होता है स्टार्टिंग सिंबल. और फिर आता है P. P होता है प्रोडक्शन रूल्स. प्रोडक्शन रूल्स. तो जो CFG होता है उसमें आपके 4 टपल्स होते हैं. इसका जो एक्सेप्टर होता है वो PDA होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा. CFG जो होती है वो टाइप 2 ग्रामर होती है. प्रोडक्शन रूल की बात की जाए CFG में, जो प्रोडक्शन रूल होते हैं वो आपके होते हैं S2 अल्फा. S जो होता है ये आपका सिंगल इनिशियल कैपिटल लेटर होता है. सिंगल इनिशियल लेटर होता है और कैपिटल लेटर होता है. और जो इधर के होते हैं ये होते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग.
और ये सेट ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों टाइप का हो सकता है। सेट ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। जैसे ये आपकी एक ग्रामर होती है CFG में, जो एक्सप्रेशन होता है ये इस टाइप का हो सकता है, जैसे ये हो गया। तो ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल बोथ टाइप का इस साइड में हो सकता है, और इधर जो होगा वो आपका सिंगल ही लेटर होगा और कैपिटल लेटर होगा। इस टाइप से भी आप ले सकते हैं, जैसे S A B, और A का आपका हो गया A B और नल नल। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये आपका A है, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक से भी रिप्लेस कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं और नल से भी कर सकते हैं। अगर हम A से रिप्लेस करते हैं तो स्ट्रिंग जनरेट होगी AAB, और अगर हम B से रिप्लेस करते हैं इस A को तो ये जनरेट करेगा BAB, और अगर नल से रिप्लेस करते हैं तो ये जनरेट करेगा AB। जो स्मॉल लेटर होते हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आगे करते हैं, CFG हैज हाउ मैनी टपल्स। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था CFG में जो होती हैं वो 4 टपल्स होती हैं। नेक्स्ट है, इन CFG टर्मिनल सिंबल्स आर डिनोटेड बाय। तो टर्मिनल सिंबल किससे डिनोट किए जाते हैं? तो टर्मिनल सिंबल्स जो डिनोट किए जाते हैं वो लोअर केस में होते हैं, और जो आपके नॉन टर्मिनल होते हैं, नॉन टर्मिनल, वो आपके कैपिटल में होते हैं, अपर केस में होते हैं। नॉन टर्मिनल सिंबल्स तो वो अपर केस में होते हैं। In a parse tree, the root node always represented a dash symbol। जो पार्स ट्री आप जनरेट करते हैं तो उसमें जो आपका रूट नोड होती है, रूट नोड ऑलवेज जो होती है वो S सिंबल से होती है। S सिंबल अभी हमने किया था, ये किया था, तो ये आपकी जो होती है वो रूट नोड होती है। जैसे S हो गया A B, तो A को हम करते हैं A से भी रिप्लेस कर सकते हैं, B से कर सकते हैं, नल से कर सकते हैं। तो इसका पार्स ट्री जब जनरेट करते हैं तो पार्स ट्री हो जाएगा A B, इधर A से हो जाएगा A। इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा AAB, ये हो जाएगा BAB, और अगर ऐसे करते हैं ये नल तो ये हो जाएगा AB। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्स ट्री। तो पार्स ट्री में रूट नोड जो होती है ये वाली, तो इसको डिनोट किया जाता है स्टार सिंबल जो होता है S से। एक ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस। एक ग्रामर एम्बिगुअस कब होती है? जब उससे मोर देन वन पार्स ट्री जनरेट होते हैं तो वो ग्रामर आपकी एम्बिगुअस होती है। एग्जिस्ट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट, नहीं मोर देन वन राइट मोस्ट, मोर देन वन पार्स ट्री फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग, तो ये एम्बिगुअस होती है। एग्जाम्पल करते हैं, उससे एक बार समझते हैं एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस क्या होता है। अगर मोर देन वन पार्स ट्री जनरेट होते हैं तो आपकी एम्बिगुअस है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमने लिया है A और A, तो इससे हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है A, तो S का लिया हमने AS, ये वाला AS, फिर इस S का हमने लिया AS, और फिर इस S का हुआ A, तो ये इस टाइप से बन गया A। अगर हम ये इसको करते हैं, ये लेने की बजाय अगर हम पहले ये लेते हैं SA, और फिर इस S की जगह पे हमने ये वाला AS लिया, और फिर इस S की जगह पे हमने ये वाला A लिया, तो जब ये जनरेट हुआ ये भी हो गया A। तो इस वाली स्ट्रिंग को हमने
टू पार्स ट्री के थ्रू जनरेट किया तो मोर देन वन पार्स ट्री जनरेट हुए, दैट इज एम्बिगुअस ग्रामर। अगर उससे नहीं हो पाते हैं तो वो नॉन एम्बिगुअस होती है। फिर आता है द एक्स्ट्रा मेमोरी इन पुश डाउन ऑटोमेटा। जो फाइनाइट ऑटोमेटा होती है उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होती है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा में जो है एक्स्ट्रा मेमोरी होती है वो स्टैक के थ्रू होती है। एफए में स्टैक यूज नहीं होता है, पीडीए में स्टैक यूज होता है। तो ऑप्शन ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमंग पीडीए एंड एफए विच इज मोर पावरफुल। तो इसमें बताया गया है कि इन दोनों में पावरफुल कौन सा है। तो जो एफए होता है ये होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर इसके ऊपर होता है पीडीए और फिर इससे ऊपर होते हैं। तो जो पावरफुल होगा वो पीडीए होता है, तो ये पावरफुल होता है। इसको किस टाइप से देखते हैं, इसमें पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, फिर उसके बाद आपका आता है डीपीडीए, डीपीडीए डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, फिर होता है पीडीए, फिर होता है एलबीए और उसके बाद आते हैं ट्यूरिंग मशीन। तो अगर पावर की बात की जाए तो इसमें मोस्ट पावरफुल कौन सा होता है, तो पावर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो ट्यूरिंग मशीन होती है, फिर एलबीए होता है, फिर पीडीए होता है, फिर डिटर्मिनिस्टिक पीडीए होता है और फिर आपका एफए होता है। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा जो है पावरफुल है। एक और पावर की बात की जाती है कि डीएफए और एनएफए में कौन पावरफुल है, तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं, इनकी इक्वल होती हैं। डीटीएम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन दोनों की भी इक्वल होती हैं। बात की जाए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, इसकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इससे कम पावर होती हैं। एफए में 1 प्लस करते हैं तो वो बनता है पीडीए के इक्वल पावर का बनता है। जब पीडीए में 1 प्लस करते हैं तो वो ट्यूरिंग मशीन के इक्वल होता है। इस टाइप से पावर बनती है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एनी लैंग्वेज विच कैन बी एक्सेप्टेबल बाई एफए कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड बाई पीडीए। एनी लैंग्वेज विच कैन बी एक्सेप्टेबल बाई एफए कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल बाई पीडीए। तो इसमें कौन सी होगी, तो जब एफए ने एक्सेप्ट कर ली तो पीडीए तो उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। जब ये एफए होता है ये पीडीए होता है, तो एफए की जितनी भी लैंग्वेज होती है वो सारी पीडीए में होती हैं, लेकिन पीडीए में जितनी सारी होती है वो एफए के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू चोम्स्की हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी होती है। चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो सबसे पहले जो ग्रामर होती है और लैंग्वेज और मशीन, कौन सी मशीन इसे एक्सेप्ट करती है। ग्रामर, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर ये होती है टाइप 0। इसमें लैंग्वेज जो होती हैं वो होती हैं आपके रिकर्सिव इनुमरेशन और रिकर्सिव लैंग्वेज। रिकर्सिव इनुमरेशन एंड रिकर्सिव लैंग्वेज। जो मशीन होती है वो होती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन जो होती है वो आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी होती है और डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी होती है। फिर उसके बाद आता है टाइप 1।
टाइप 1 में होती है CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इसमें लैंग्वेज होती है CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और इसमें जो मशीन होती है वो होती है LBA। LBA होते हैं लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। फिर आता है टाइप 0, 1, 2। टाइप 2 में आती है CFG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर थी, ये होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और इसमें लैंग्वेज जो होती है वो होती है CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और एक होता है DCFL, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये दोनों होती हैं, इसमें ये दोनों होती हैं, इसमें ये होती है। जो मशीन होती है इसमें वो होती है PDA। PDA में भी दो तरीके की होती हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA और डिटर्मिनिस्टिक PDA। डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। फिर आता है टाइप 3। टाइप 3 में होती है रेगुलर ग्रामर। और जो लैंग्वेज होती है वो भी आपकी रेगुलर ग्रामर होती है, रेगुलर लैंग्वेज होती है। जो मशीन होती है वो होती है फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा में होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA और DFA। ये इस टाइप से होते हैं। इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपकी चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो बात की जाए तो आपकी टाइप 0 में आती हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 1 में हो गई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। टाइप 2 में हो गई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और टाइप 3 में हो गई रेगुलर ग्रामर। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर। तो अभी बैक में हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो अनरेस्ट्रिक्टेड जो है वो टाइप 0 में होती है, टाइप 0 में होती है। उसके बाद आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमने अभी बात की है इस बारे में। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है वो टाइप 2 होती है, ये हो जाएगी। फिर आती है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर हमारी टाइप 3 में होती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव टाइप 1 में होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कौन सी ट्रू है। एवरी टाइप 2 लैंग्वेज इज ऑल्सो ए टाइप 1 एंड टाइप 3। सबसे पहले जो आती है वो होती है टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0। जो टाइप 0 होती है उसमें सारी की सारी आ जाती हैं। टाइप 1 में ये दोनों आ जाती हैं, इसका सारा आना कंपलसरी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं एवरी टाइप 2 इज ऑल्सो टाइप 1 एंड टाइप 3, जरूरी नहीं है। टाइप 2 इज ऑल्सो टाइप 3 एंड टाइप 0 एंड टाइप 2 इज ऑल्सो टाइप 1 एंड टाइप 0। ठीक है, जो टाइप 2 है ये कम्प्लीटली टाइप 1 और टाइप 2 में है, 0 में है सॉरी। तो ये थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटन इज द मोस्ट पावरफुल। अभी हमने इसकी पावर की बात की थी, जो अभी अभी बैक में हमने किया था पावरफुल में। तो ट्यूरिंग मशीन जो होती है वो मोस्ट पावरफुल होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो अभी हमने इसके CFG के बारे में जब पीछे डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो CFG जो है वो PDA इसका एक्सेप्टर होता है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। All sufficiently long word in regular language can have a middle section of words repeated a number of times to produce a new word which also lies within the same language। न्यू वर्ड जनरेट करना जो मिडल वर्ड से, मिडल सेक्शन ऑफ वर्ड्स।
तो ये आपका होता है पंपिंग लेमा में। तो पंपिंग लेमा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।